उम्मीद करता हूँ कि मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं कि कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसका ग्रामेटिकली आंसर्स कैसे दे सकेंगे हम लोग। बहुत बार ये होता है ना कि वी आर ट्राइंग टू गिव द आंसर्स करेक्ट बट अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट प्रूव टू बी सो। और फिर हम बोलते कि यार यहाँ पे ये वर्ड गलत आ गया, फिर किसी ने बोल दिया कि आपने ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था। तो एग्जैक्टली कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए और किस तरह से आंसर्स करेक्ट दे सकते हैं, इसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहली चीज, अगर कोई आपको अकॉर्डिंग टू यू वाला क्वेश्चन पूछे, जैसे कि किसी ने पूछ लिया कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ इंडिया, कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको अकॉर्डिंग टू यू वाला, ठीक है, तो जिसका अर्थ क्या होता है कि आपके मतानुसार ये कैसे होना चाहिए, क्या क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा कि आंसर देते समय ऐसे नहीं देना कभी भी अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी लाइक दिस वगैरह वगैरह। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू यू हो सकता है, अकॉर्डिंग टू वो हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑल हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता। तो जब भी आपको अकॉर्डिंग टू यू वाला क्वेश्चन कोई पूछे तो उसका आंसर जब दोगे दोस्तों तो देना कि इन माय ओपिनियन, नहीं तो आप कह सकते हो कि आई थिंक। ओके, तो ये ध्यान में रहेंगे। दूसरी चीज, क्वेश्चन जिन्होंने भी पूछा है उन्होंने उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है उसकी तरफ ध्यान दो। इफ यू वांट टू गिव गुड आंसर, इफ यू वांट टू गिव करेक्ट आंसर, दिस इज आवर प्राइम ड्यूटी टू फोकस ऑन द हेल्पिंग वर्ब दे हैव यूज्ड। तो प्रश्न में कौन सा हेल्पिंग वर्ब पूछा है उसकी तरफ ध्यान दो। अगर हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं जानते हो तो जाइए वीडियो की लिस्ट में जाइए, बहुत सारे हमने वीडियोस बना के रखे हुए हैं जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब्स माने इंग्लिश की जान, ठीक है, उसके प्राण है वो, तो वहां पर सब कुछ छिपा होता है, तो उनकी तरफ ध्यान दो। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि वेयर डज द पर्सन गो, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा डज वाला क्वेश्चन पूछा है तो मेरे आंसर में भी डज होना ही चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब आप डायरेक्टली भी डज का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो फिर वो जो एक्शन है उसमें गो वाली तो उसे भी एस लगा सकते हो। Where does the person go? No, what does he ask for? तो ask को does लगाओ, मतलब yes लगाओ, नहीं तो फिर does का डायरेक्टली इस्तेमाल करो। The person does ask, he does go, he does leave, he does understand। तो does के क्वेश्चन में does होना चाहिए। अगर आपको ये बात पता है कि does जब ऐड हो जाता है वर्ब में तो उसे yes और es लगता है, तो आप उसे वो ऐड करके आंसर दे सकते हो, isn't it? तो why does the child cry, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, सपोज वी आर जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल्स, ओके, जस्ट हम उदाहरण के तौर पे ये देख रहे हैं why does the child cry। तो does है ना, तो does का cry के साथ संबंध है। अगर does और cry मिक्स हो जाएंगे तो cries हो जाएगा, है ना। तो आप जब आंसर दे रहे हो तो either you are giving like this कि the child cries, मतलब आपने अपने does वहां पे मिक्स कर दिया, ये कर रहे हो, नहीं तो आपने करना चाहिए the child does cry। दोनों में से एक तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो, ये दोनों भी नहीं कर रहे हो, मतलब डज भी नहीं यूज कर रहे हो और क्राई को एस भी नहीं लगा रहे हो, तो आपका आंसर गलत आ रहा है। जैसा डू है वैसे ही डज है, वैसे ही डीड है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब्स में ऐड हो जाते हैं। कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसमें ये ऐड होंगे ही होंगे। और इनकी प्रॉब्लम क्या है ना, ये छिप जाते हैं अंदर जाके ना, डू डज डीड, इसलिए आंसर देते वक्त हमें ठीक से समझ में नहीं आता कि ये कहाँ यूज करना है नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली एक्शन यूज कर जाते हैं, फिर वहां पे गलती कर बैठते हैं। Why did शिवाजी महाराज decide to go to Agra? ये अगर क्वेश्चन why did शिवाजी महाराज decide, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा डीड वाला क्वेश्चन पूछ लिया क्या, मतलब whenever I am gonna give answer of this question, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो डीड है उसको उस क्वेश्चन में कौन सी एक्शन थी, कौन सा वर्ब था, राइट, मेन वर्ब कौन सा था, डिसाइड ना, तो डीड को डिसाइड में मिक्स कर दूंगा जब मैं आंसर दे रहा हूं। तो मैं आंसर बोलूंगा, लिखूंगा शिवाजी महाराज डिसाइड दैट, ऐसे कहूंगा। क्यों डिसाइडेड, क्योंकि वो डीड उस पे आके मिक्स हो गया। तो पहले तो इसके ऊपर रट्टा मारो कि जब डू मिक्स होता है तो एक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, जब डज उसमें मिक्स हो जाए तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और डीड जब मिक्स हो जाए तो उसका फॉर्म कैसे चेंज होता है, ये ठीक से पहले समझ लो। अगर नहीं समझ में आ रही बात तो उसके ऊपर हमने वीडियो बना के रखे हुए हैं,
यू जस्ट गो थ्रू द लिस्ट देयर कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हमने सीरीज चलाई उसके ऊपर हाउ टू नो द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, वो देख लो आप ठीक से। वहां से आपको पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब जब मिक्स हो जाते हैं तो उसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। अगर आप तब भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट यूज डिड इन योर आंसर आल्सो। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि शिवाजी महाराज डिड डिसाइड, खाली डिसाइड मत लिखो, वो वहां पे डिड यूज किया है ना, तो आपके आंसर में भी डिड आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू आंसर जस्ट बिकॉज़ दे डोंट यूज दिस हेल्पिंग वर्ब देयर। तो एक तो डिड डिसाइड में जा रहा है तो डिसाइडेड हो जाएगा, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। अगर डिड टेक है नो वेयर डिड ही टेक, ऐसा कुछ आया है अगर, तो डिड और टेक अगर इकट्ठा आ जाएंगे तो आंसर में डिड टेक ऐसे लिखो इधर, और ऐसे यूज करो कि डिड और टेक का मिक्स क्या हो गया, टुक, डिड टेक इज इक्वल टू टुक है तो फिर ही टुक, इस तरह से। मतलब डू डज डिड, वो जो मेन वर्ब है उसमें एक्शन जो आ रही है 4 नंबर के रैंक पे आएगी वो, वेयर डिड ही टेक, तो डिड है सेकंड रैंक पे, टेक है चौथे नंबर पर, डिड और टेक को मिक्स करो तो क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा। इस तरह से डू डज डिड को वहां पे मिक्स करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू डज डिड ये तीनों ही इतना टॉर्चर करते हैं सबको कि उनके आंसर्स ठीक से दे नहीं पाते। अगर एम इज आर वाज वर वाले क्वेश्चंस है, बाकी जो भी है एम इज आर वाज वर हैव हैज हैड वाले जितने भी क्वेश्चंस है बाकी, उनमें डरने की ज्यादा चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विजिबल है, आपको दिख रहा है वो सामने सामने, यू नो। व्हाई आर यू थिंकिंग सो, तो आर दिख रहा है ना आपको, व्हाई आर यू थिंकिंग सो, तो आर यू का आंसर हमेशा क्या दोगे, आई एम, क्योंकि आपको पूछ रहे हो व्हाई आर यू नर्वस, तो आप क्या आंसर दोगे, यू आर नर्वस, ऐसे करोगे क्या, नहीं ना, you have to give the answer that I am nervous because something something, तो are you का आंसर रहेगा I am, ये हमेशा याद रखो बस, बाकी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। Are you discussing? Yes, I am discussing, तो I am होगा, तो वहां पे are you का I am करो, बाकी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। Why is she running? Why is she running? तो is है ना, तो क्वेश्चन जब आता है दोस्तों तो सब हेल्पिंग वर्ब्स वो जो एक्टर है, डूअर है, सब्जेक्ट है, उसके पहले आ जाते हैं। ऐसे नहीं why she is running, ऐसे नहीं होगा, why she is running is not the question, why is she running is the question। समझ रहे हो, जब भी क्वेश्चन फॉर्म होता है ना तो ये सब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाते हैं, टू बी के फॉर्म आगे आ जाते हैं, टू डू के फॉर्म आगे आ जाते हैं, टू हैव के जितने भी फॉर्म्स है, हैव हैज हैड, वो आगे आ जाते हैं। जो भी आगे आया है ना उसको पीछे ढकेलो, उसको बोलो कि आपकी जगह इधर नहीं है भैया, आप जरा जाओ उधर मेन वर्ब के पास जाओ। तो जैसे ही वो मेन वर्ब के पास जाएंगे आप समझ लेना कि आपका आंसर सही तरीके से जा रहा है। तो डू है, डज है, डिड है, एम इज आर है, वाज वेयर है, व्हाई इज शी रनिंग, तो आपका आंसर कम से कम यहां से शुरू होना चाहिए, शी इज रनिंग, तो इसको आपने उसके मेन वर्ब के बाजू में रख दिया तो आपका आंसर करेक्ट हो रहा है। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज है ना, मॉडल्स जितने भी है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नो, यूज्ड टू, डन इट, ऑट, ऑल, जितने भी है उनके क्वेश्चंस भी अगर है तो वो क्या करेंगे ना, सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे। कैन यू डू दिस, कैन यू टेल अस, शुड ही डिसाइड सच, तो आपको क्या करना है, खाली उसको उठाओ और उसको मेन वर्ब के बाजू में रख दो, वी शुड डिसाइड, यस सर वी शुड डिसाइड दिस, और उसका जब क्वेश्चन आ जाएगा तो उस टाइम पे यही चीज करनी है आपको, बस उस पहले डबल एच वाले वर्ड का मीनिंग पता हो और फिर जो वहां पे मॉडल ऑक्सिलरी है उसको उठा के आपको पीछे रख देना है। व्हाट कैन वी डू फॉर आवर कंट्री, ऐसा अगर क्वेश्चन हो, व्हाट कैन वी डू फॉर आवर कंट्री, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा कैन वी कह रहे हैं ना, मतलब वो कैन तो पहले आ गया, वी के पहले ही आ गया है ना, तो आपका ड्यूटी क्या है, वो कैन को उठाओ और उसको थोड़ा पीछे ढकेलो, उसको बोलो कि आप आगे आ रहे हो, इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो पीछे जाओ, हमें आंसर देना है, तो वी कैन डू, इस तरह से। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग अबाउट, सब के सब मॉडल्स ऐसे यूज करो, उनको पीछे ढकेलो, जैसे वो पीछे जाएंगे आपका आंसर राइट से करेक्ट की ओर जाएगा। नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रीपोजिशंस होते हैं, इन, एट, और ना, ऑन, ओवर, अबाउट ना, अबाउट, अगेंस्ट, ये होते हैं, उनकी तरफ ध्यान दो। वहां से आंसर की शुरुआत करने लगोगे ना तो आप करेक्ट आंसर्स के बहुत नजदीक जा रहे हो, ये बात ठीक से समझ लो। तो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस थिंग, तो अबाउट से शुरू कर सकते हो।
अबाउट दिस प्रॉब्लम आई थिंक सर्च पे। तो जहां पर भी अबाउट है, नो इन द वेस्ट और एनीथिंग देयर, तो जहां पर भी प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशंस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो। वो कहां पे आ रहे हैं, वहां से हम आंसर की शुरुआत कर सकते हैं क्या, इसके ऊपर ध्यान दो, प्रीपोजिशंस के ऊपर। कभी कभी तो ये प्रीपोजिशन स्टार्ट में ही आ जाएंगे क्वेश्चन के। फॉर व्हाट कॉज डिड गांधी जी लाइज लाइफ, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, फॉर व्हाट कॉज, तो फॉर ये आपके आंसर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो आंसर में फॉर आना ही चाहिए। अबाउट विच ऑब्जेक्ट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो ये अबाउट विच ऑब्जेक्ट आर यू टॉकिंग, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो ये अबाउट जो है वो आपके आंसर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इन है, अबाउट है, फॉर है, तो जो भी प्रीपोजिशंस आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दो। और प्रीपोजिशन से स्टार्ट भी कर सकते हो, और प्रीपोजिशन से ही आपका आंसर, रियल जो आंसर है, करेक्ट वाला आंसर वो स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। गेटिंग दिस प्रीपोजिशंस। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है हाउ टू गिव द आंसर्स करेक्टली में, क्या कि कंडीशनल क्लॉजेस। व्हाट वुड यू डू इफ द थीव्स एंटर्ड योर होम एट नाइट, क्या करोगे तुम, तो इस तरह से क्या करते हैं, तो इफ का सेंटेंस है ना, तो आंसर में इफ से स्टार्ट करो आंसर देना। इफ होगा, व्हेन होगा, टिल व्हेन होगा, तो टिल दैट डे, तो ये आपके आंसर के इंपॉर्टेंट पार्ट होने चाहिए। तो जब भी इफ का सेंटेंस होगा तो ध्यान रहे, व्हाट विल यू डू इफ वी गिव यू दिस ऑफर, तो इफ से स्टार्ट करो। अब ये सर इफ यू गिव मी दिस ऑफर, तो इफ से स्टार्ट करना, आंसर देना, तो आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस बटन देयर और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी इस बारे में पता चल सके। ठीक है, लेते हैं ब्रेक, मिलेंगे बहुत जल्दी।